मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो मेरे घर के बिल्कुल सामने जो है एक स्कूल है। तो स्कूल में वो एक नई सीएनजी की बस खरीद के लाए थे, उसमें आग लग गई। तो एक बस में आग लगी तो दूसरी में भी लग गई, फिर वो 2 बसों में आग लग गई, एकदम लपटें ऊपर उठ रही थी। और वो एक बिल्डिंग की साइड की वॉल को भी चपेट में ले लिया उसने। तो सारे बच्चों को वो एक साइड में ग्राउंड में ले गए, उनको खड़ा कर दिया वहाँ पर। बाहर भी नहीं निकाल रहे थे, तो चलो मैं समझ गया, बाहर नहीं निकाल रहे थे कि बाहर निकालते फिर बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे तो उधर भाग गए तो कहाँ जवाब देंगे, तो उनको एक साइड में रखा हुआ था। तो चलो वो थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, आग बुझाई, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अगले दिन मैंने न्यूज़ देखी कि गुड़गांव के एक स्कूल में भयंकर आग, हज़ारों बच्चे मरते मरते बचे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। चलो आग लग गई, वो उन्होंने बचा लिया, जो भी फायर ब्रिगेड ने आके। तो ये बात मैं क्यों आपको बता रहा था कि और फिर ये कई बार ये न्यूज़ फ्लैश होती रही, कई बार ये न्यूज़ फ्लैश होती रही। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स पे बहुत भरोसा करते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं हम लोग, टीवी, जो भी इंफॉर्मेशन वो हम पे थ्रो कर रहे हैं, हम उन पे बहुत भरोसा करते हैं। एक्चुअली में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग हर चीज़ को सेंसेशनलाइज कर देते हैं। 2 का 1 करोड़ बना के, 2 का 10 तो चलो बंदा हजम कर लेगा, 2 का 1 करोड़ बना देंगे उसको, क्योंकि उनको अपना न्यूज़ सेल करना है, अपना चैनल सेल करना है, अपना न्यूज़पेपर सेल करना है। स्वार्थ है। महाभारत में बताया गया कि अगर जब तक आप न्यूट्रल नहीं हो, निस्वार्थ नहीं हो, तब तक आप धर्म का पालन ही नहीं कर सकते। क्योंकि अगर स्वार्थ है तो फिर आप उस स्वार्थ के चश्मे से आप एक्ट करोगे, क्योंकि स्वार्थ आ गया ना दिमाग के अंदर। इसलिए जो समझदार आदमी है, और फिर होता क्या, जैसे अभी वो आज या पता नहीं कल वो माफिया था यूपी में, हाँ, अतीक अशरफ था उसका नाम। अतीक अशरफ एक ही नाम है, 2 नाम है, 2 अलग अलग नाम है, 2 थे बंदे भाई, चोर मुसेरे भाई। तो उनको गुंडे थे, गुंडों ने मार दिया। अब उसके ऊपर ही न्यूज़ चली जा रही है, अच्छा तुमने क्या देखा, अच्छा तुमने क्या देखा, अच्छा वो कहाँ से आए थे, वो कहाँ गए थे, पिस्तौल कौन सी थी। फिर वो जो विक्टिम्स रहे होंगे पहले, उनके घर में चले गए, आपको कैसा लगा ये न्यूज़ सुनकर, यही चला रहे हैं। और फिर हर 15-20 सेकंड के बाद में उसको रिपीट करते जा रहे हैं। और कितना दिमाग फ्राई एकदम करने वाली बात है। तो 2 प्रॉब्लम्स, अगर आप जो मीडिया है उसको देखोगे, 2 प्रॉब्लम्स हैं मीडिया के अंदर, जहाँ से कि हम इंफॉर्मेशन लिए जा रहे हैं, लगातार हम इंफॉर्मेशन लिए जा रहे हैं। पहली बात यह है कि वो स्वार्थ के चश्मे से उनको, क्योंकि अपना प्रोडक्ट सेल करना है उनको, उनका प्रोडक्ट न्यूज़ है, सेंसेशन है, तो वो सेल कर रहे हैं। तो उसके आप उन पर रिलाई नहीं कर सकते कि वो ट्रू बात बोलेंगे, आप रिलाई नहीं कर सकते उन पर। और दूसरी बात यह है कि एक ही बात को फेंके जा रहे हैं बार बार। भागवतम में इसको बोला गया पुनश्चर्वित चर्वनाना, कि बार बार चबा लिया, रस ले लिया, फिर चबाए जा रहे हैं, फिर चबाए जा रहे हैं। अरे भाई, कितना उसको हम अब रस निकलना भी बंद हो गया, अब तो बात ख़त्म हो गई उसमें से, लेकिन उसको रगड़ते रहते हैं। और क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, अगर हम आपको कुछ सर्विस देंगे, आप बोलेंगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं है,
अभी हम आपको बोलेंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चलिए, कोई नहीं आएगा, कोई आता ही नहीं। अभी आपको कुछ और सर्विस बोलेंगे या आपको बोलते हैं चलिए आइए हम सब जयपुर चलते हैं मिलके, आप में से हार्डली 20-30 लोग इकट्ठे होंगे, बाकी बोलेंगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हम जो भी हमारा प्रेशियस टाइम है, हम इन जो ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, इसको हम देखने में लगा देते हैं। वही चीज़ है, वो एक ये बता रहा है, दूसरा दूसरे एंगल से बता रहा है, तीसरा तीसरे एंगल से बता रहा है, वही काम किए जा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि एंड ऑफ द डे जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं, हमारा माइंड पीसफुल नहीं होता। माइंड पीसफुल नहीं होता, नींद नहीं आती ठीक से, नींद नहीं आती, अगले दिन एनर्जी नहीं होती, फिर हम भागते हैं डॉक्टरों के पास दवाई लेने के लिए। क्यों? अशांतस्य कुतो सुखम। जब हमारा मन शांत नहीं है, मन पीसफुल नहीं है, तो हम आखिर सेहतमंद हम रह ही कैसे सकते हैं? बेसिकली कोई क्वेश्चन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए हमें? अगर हमें अपना माइंड पीसफुल रखना है, हम चाहते हैं कि हमारा माइंड पीसफुल रहे, तो पहली बात यह है कि हमें ऐसे लोगों के विचार सुनने चाहिए जो कि निस्वार्थी हैं, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, न्यूट्रल है, जो धर्म का पालन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों से बात सुननी चाहिए जो कि कोई नई इन्फॉर्मेशन हमें दे, जिससे कि हमारे नॉलेज में, हमारे विजडम के अंदर कुछ बढ़े वो। नहीं तो सुबह जिस लेवल पे थे, रात तक उसी लेवल पे है, अगले दिन फिर उसी लेवल पे रह गए, अगले दिन ऐसे सालों बीत गए। जैसे एक टीचर था, वो टीचर ने अपने प्रिंसिपल के पास गया, उसने बोला कि मेरे को 25 साल हो गए, आपने मेरे को कुछ आपने प्रमोशन नहीं दिया, मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसने कहा नहीं, तुम्हें 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें 1 साल का एक्सपीरियंस 25 बार है, एक ही चीज़ पढ़ाई जा रहे हो तुम, कोई नई चीज़ तो कर नहीं रहे बेसिकली। कोई विजडम बताओ, तुम्हारे में क्या विजडम है? विजडम आएगी दिखेगी सामने से, विजडम नहीं है। आई मीन वो बोलते हैं ना कि मूर्ख व्यक्ति तभी तक बुद्धिमान है जब तक बोल नहीं रहा, जैसे बोलेगा पता चल जाएगा इसके अंदर कितना दम है, कितना दम नहीं है। सो आप अगर पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा भगवान के भक्तों से सुनकर, जिनके हृदय में आपके कल्याण की भावना है, जो जिस सुख का वो अनुभव कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप लोग भी उस सुख का अनुभव कर पाएं। लेकिन उसके लिए कदम जो है वो आप लोगों को ही उठाना पड़ेगा। किसी के कदम उठाने से आप मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। अगर आपने गंतव्य पे पहुंचना है तो आप ही को कदम उठाने पड़ेंगे, आप ही को अपने जीवन में वो बदलाव लाने पड़ेंगे, जिससे कि आप करो।